नमस्कार दोस्तों, आज हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी के जीवन परिचय और उनके आंदोलन को बिल्कुल विधिवत तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इनके पिता मोहनदास राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे: हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, यमुनालाल। बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता था। ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने और 1891 में भारत वापस आए। एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फर्म की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान स्क्रीन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। अब पढ़ते हैं गांधी जी की उपाधियाँ। अंग्रेजों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में सबसे ज़्यादा भारतीयों की भर्ती करवाया था। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। विंस्टन चर्चिल PM ऑफ इंग्लैंड के थे ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दी। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था, जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाती थी। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के लिए निलय जमींदारों के 3 कठिया पद्धति की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने अनार्चियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। इसे बिना दलील, बिना अपील तथा बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ।
रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। इस समय भारत का वायसराय गवर्नर चेम्सफोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर ने गोरखा रेजिमेंट ब्रिगेडियर रेगिनॉल्ड डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां रेगिनॉल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दीं। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस की इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने कहा कि जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया यह मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया गया। जनरल डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार दी गई। 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण की प्रतिक्रिया थी, जिन्हें बटाईदारी की दमनकारी प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी को इस मुद्दे की जांच करने के लिए किसानों की मदद करने के लिए एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला द्वारा आमंत्रित किया गया था। गांधी जी ने किसानों से नील की खेती बंद करने और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अवैध करों का भुगतान रोकने का आग्रह किया। 1918 में ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप नील प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर लगे करों में कमी की गई। होम रूल आंदोलन 1916 में आया। यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। पूरे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग प्रारंभ किया। इसका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। खिलाफत आंदोलन 1919 में आया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के लिए विरोध में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में खिलाफत आंदोलन को समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आया। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने कहा, यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी स्कूल को छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए। दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन राजगोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजरूल हक ने पटना में सदाकर आश्रम की स्थापना की। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में ही इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष चित्तरंजन दास तथा पहली महिला बसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे।
इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इस कदम का पूरे भारत में विरोध किया। स्वराज दल 1923। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सिरों में से स्वराज दल को 42 सिरे प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। साइमन कमीशन 1928 को भारत में आया। अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि वे 1919 के अधिनियम में 10 वर्षों के बाद पुनः सुधार करेंगे। भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वनकेन हेड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के पीएम बने। साइमन कमीशन 1919 की अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैन्य नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हुआ, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। साइंस की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दी गई। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनी। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम्स की सरकार बनी। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट, स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। लाहौर अधिवेशन 1929 इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दांडी मार्च 1930। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11वीं सूत्री सौंपी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 SC अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थीं। 240 मील लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आसमन विधि द्वारा नमक बनाया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नामक सत्याग्रह के कारण हुई, जिसे नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार के नियंत्रण के कारण शुरू किया गया था। इस दौरान कानून इतने सख्त थे कि अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा ले तो उसे जुर्माना लगभग लगाया जा सकता था। इसके अलावा वर्ष 1928 के साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल न करने और क्रांतिकारियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी के कारण भी जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण
कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजें। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी की कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौते के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी ने सम्मेलन छोड़कर चले आए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पचांग की घोषणा कर दी। नोट: तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। जैसे ही सांप्रदायिक पचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, महात्मा गांधी ने पुणे के यरबदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ बना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।